समर क्लीम त्रिविक्रम री युक्त चक्री क अर्थात क्री, इसके पश्चात शनाय तथा हरित नमा। यह क्लीम कृष्णाय नमः षड अक्षर मंत्र कहा गया है, जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। वरा ह अग्नि र शांति ई और इंदु अनुस्वार, ये सब मिलकर माया बीज ह्रीम कहे गए हैं। मृत्यु श वहनी र गोविंद ई और चंद्र अनुस्वार से युक्त हों तो श्री बीज श्रीम कहा गया है। इन दोनों बीजों से युक्त होने पर अष्टाक्षर अक्षर अष्टदशाक्षर मंत्र ह्रीम श्रीम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा 20 अक्षरों का हो जाता है। शालग्राम में, मणि में, वस्त्र यंत्र में, मंडल में और प्रतिमाओं में ही सदा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, केवल भूमि पर नहीं। जो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है वे परम गति को प्राप्त होता है। 20 अक्षर वाले मंत्र के ब्रह्मा ऋषि हैं, छंद का नाम गायत्री है, श्री कृष्ण देवता है, क्लीम बीज है और विद्वान पुरुषों ने स्वाहा को शक्ति कहा है। 3 3 4 4 4 तथा 2 मंत्राक्षरों द्वारा षडंग न्यास करें। मूल मंत्र से व्यापक न्यास करके मंत्र से संपटित मात्र का वर्णों का उनके नियत स्थानों में एकाग्रता पूर्वक न्यास करें। फिर 10 तत्वों का न्यास करके मूल मंत्र द्वारा व्यापक करें। तदंतर देव भाव की सिद्धि इष्ट देव के साथ तन्मयता प्राप्त करने के लिए मंत्र न्यास करें। मूर्ति पंजर नामक न्यास पूर्वत करें। फिर षडंग न्यास करके हृदय कमल में भगवान श्री कृष्ण जी का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि द्वारकापुरी में सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुंदर महल और बहुतेरे कल्प वृक्षों से घिरा हुआ एक मणि में मंडप है, जिसके खंभे अग्नि के समान जाजल्यमान रत्नों के बने हुए हैं। उसके द्वार, तोरण और दीवारें सभी प्रकाशमान मणियों द्वारा निर्मित हैं। वहाँ खिले हुए सुंदर पुष्पों के चित्रों से सुशोभित चंदों में मोतियों की झालरें लटक रही हैं। मंडप का मध्य भाग अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित है, जो पद्म राग मणिमयी भूमि से शोभित है। वहाँ एक कल्पवृक्ष है, जिससे निरंतर दिव्य रत्नों की धारावाहिक वृष्टि होती रहती है। उस वृक्ष के नीचे प्रज्वलित रत्न में प्रदीपों की पंक्तियों से चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया रहता है। वही मणि में सिंहासन पर दिव्य कमल का आसन है, जो उदयकालीन सूर्य के समान अरुण प्रभा से उद्भासित हो रहा है। उस आसन पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करें, जो तपाए हुए सोने के समान तेजस्वी हैं। उनका प्रकाश समान रूप से सदा उदित रहने वाले कोटि कोटि चंद्रमा, सूर्य और विद्युत के समान है। वे सर्वांग सुंदर, सौम्य तथा समस्त आभूषणों से भूषित हैं। उनके श्रीअंगों का पीताम्बर शोभा पाता है। उनके 4 हाथ क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभित हैं। वे पल्लव की छवि को छीन लेने वाले अपने बाएं चरणारविंद के अग्रभाग से कलश का स्पर्श कर रहे हैं, जिससे बिना किसी आघात के रत्नमयी धाराएं उछल कर गिर रही हैं। उनके दाहिने भाग में रुक्मिणी और वाम भाग में सत्यभामा खड़ी होकर अपने हाथों से दिव्य कलश लेकर उनसे निकलती हुई रत्न राशिमयी जल धाराओं से उन भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर अभिषेक कर रही हैं। नागनजिति, सत्या और सुनंदा ये उक्त देवियों के समीप खड़ी हो उन्हें एक के बाद एक दूसरे कलश अर्पण कर रही हैं। इन दोनों को क्रमशः दाईं और वाम भाग में खड़ी हुई मित्रविंदा और लक्ष्मणा कलश दे रही हैं, और इनके भी दक्षिण वाम भाग में खड़ी जामवती और सुशीला रत्नमयी नदी से रत्नपूर्ण कलश भरकर उनके हाथों में दे रही हैं। इनके बाह्य भाग में चारों ओर खड़ी हुई 16 सहस्त्र श्री कृष्ण वल्लभाओं का ध्यान करें, जो स्वर्ण एवं रत्नमयी धाराओं से युक्त कलशों से सुशोभित हो रही हैं। उनके बाह्य भाग में 8 निधियां हैं, जो धन से वामवस्था को भरपूर किए देती हैं। उनके बाह्य भाग में सब वृष्टि वर्षी विद्यमान हैं और पहले की भांति स्वर आदि भी हैं। इस प्रकार ध्यान करके 5 लाख जप करें और लाल कमलों द्वारा दशांश होम करके पूर्वोक्त वैष्णव पीठ पर भगवान जी का पूजन करें। पूर्वोक्त पीठ की पूजा करने के पश्चात मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके उसमें भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करें और उसमें पूर्णता की भावना से पूजा करें। आसन से लेकर आभूषण तक
भगवान जी को अर्पण करके फिर न्यास क्रम से आराधना करें। सृष्टि, स्थिति, षडंग, किरीट, कुंडलद्वय, शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला, श्रीवत्स तथा कौस्तुभ, इन सब का गंध पुष्पों से पूजन करके श्रेष्ठ वैष्णव मूल मंत्र द्वारा 6 कोनों में 6 अंगों का और पूर्वादि दलों में क्रमशः वासुदेव आदि तथा कोनों में शांति आदि का क्रमशः पूजन करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ साधक दलों के अग्रभाग में 8 पटरानियों का पूजन करे। तदंतर 16,000 श्री कृष्ण पतियों की एक ही साथ पूजा करे। इसके बाद इंद्र, नील, मुकंद, कराल, आनंद, कच्छप, शंख और पद्म, इन 8 निधियों का क्रमशः पूजन करे। इसके बाह्य भाग में इंद्र आदि लोकपालों तथा वज्र आदि आयुधों की पूजा करे। इस प्रकार 7 आवरणों से घिरे हुए श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन करके दही, खांड और घी मिले हुए दुग्ध मिश्रित अन्न का नैवेद्य लगाकर उन्हें तृप्त करे। तदंतर दिव्य उपचार समर्पित करके स्तुति और नमस्कार के पश्चात परिवारगणों आवरण देवताओं के साथ भगवान केशव का अपने हृदय में विसर्जन करे। भगवान जी को अपने में बिठाकर भगवत स्वरूप आत्मा का पूजन करके विद्वान पुरुष तन में होकर विचरे। रत्न अभिषेक युक्त ध्यान में वर्णित भगवत स्वरूप की पूजा 20 अक्षर वाले मंत्र के आश्रित है। इस प्रकार जो मंत्र की आराधना करता है वे समृद्धि का आश्रय होता है। जो जप, होम, पूजन और ध्यान करते हुए उक्त मंत्र का जप करता है उसका घर रत्नों, स्वर्णों तथा धन धान्यों से निरंतर परिपूर्ण होता रहता है। ये विशाल पृथ्वी उसके हाथ में आ जाती है और वे सब प्रकार के शस्यों से संपन्न होती है। साधक पुत्रों और मित्रों से भरा पूरा रहता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। उक्त मंत्र से साधक इस प्रकार के अनेक प्रयोगों का साधन कर सकता है।